नदी में कूद जाता है और डूबकर मर जाता है। एक बार की बात है, विशाल पेड़ों और चमकदार धाराओं से भरे हरे भरे जंगल में क्लाहक नाम की एक चतुर और धूर्त लोमड़ी रहती थी। वह अपनी बुद्धि और चालाकी के लिए जानी जाती थी। एक धूप वाली सुबह जब क्लाहक जंगल में टहल रही थी, उसने देखा कि कुछ जानवरों का एक समूह एक नदी के पास एक साथ झुका हुआ है। क्लाहक को यह जानने की जिज्ञासा हुई कि वे क्या बातें कर रहे थे। वह धीरे से उन जानवरों के पीछे जाती है और उनकी बातें सुनने लगती है। वे आपस में एक जंगल के राजा भयानक शेर के बारे में बातें कर रहे थे। वे आपस में जानवरों पर शेर के अत्याचार की कहानियों के बारे में बातें कर रहे थे। कैसे उसने बिना दया के शिकार किया और सबसे अच्छे शिकार के मैदान को अपना दावा किया। जंगल भय और बेचैनी का स्थान बन गया था। शेर का शासन दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा था। क्लाहक ने ध्यान से सुना। उसका दिमाग संभावनाओं से दौड़ रहा था। वह मन ही मन सोचने लगी, अरे मैं शेर की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन मैं उसकी चालाकी का मुकाबला तो जरूर कर सकती हूँ। इस जंगल को शेर के चंगुल से छुड़ाने में क्लाहक ने एक योजना बनाने का फैसला किया। वह अपनी योजना के साथ शेर को ढूंढती हुई जंगल में निकली, जहां उसने शक्तिशाली राजा को एक विशाल पेड़ की छाया के नीचे आराम करते हुए पाया। क्लाहक ने सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और अपने सबसे आदरपूर्ण स्वर में बोला, हे मेरे महान और पराक्रमी शेर महाराज, मैं पड़ोसी राज्य से खबर लेकर आई हूँ। वहां के जानवरों ने आपको अपने बलशाली शासक के रूप में चुना है और आपको एक भव्य उत्सव में अपने राजसी कौशल का प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया है। दूसरे राज्य में राजा के रूप में प्रतिष्ठित होने के विचार से शेर की आंखें खुशी से चमक उठीं। अपने बेहतर फैसले को नजरअंदाज करते हुए उसने क्लाहक के प्रस्ताव को उत्सुकता से स्वीकार कर लिया। ठीक है, तुम उन सभी को बोलना, मैं जरूर आऊंगा। चालाक लोमड़ी घने जंगलों और दुर्गम इलाकों में शेर का इंतजार करती रही और वह अपनी बहादुरी और ताकत की दास्तां का जाल बुनते हुए शेर का इंतजार कर रही थी। जैसे ही शेर पड़ोसी राज्य में पहुंचा, क्लाहक ने पहले ही मंच तैयार कर लिया था। उसने सभी जानवरों को अधीनता का कार्य करने के लिए राजी कर लिया था और शेर को उसके हर कदम की प्रशंसा करते हुए सबसे भव्य दावत दी थी। हर तरफ उसकी जय जयकार और तालियों से शेर का स्वागत हो रहा था। ये देखकर शेर का अहंकार फूल जा रहा था। उत्सव के दौरान क्लाहक ने चुपके से जानवरों को इकट्ठा किया और अपनी योजना को फुसफुसाया। क्लाहक ने उन्हें समझाया, जब शेर मंच पर आकर खड़ा हो जाएगा, तब तुम सभी शेर की जय जयकार करना और शेर का तालियों से स्वागत करना, और थोड़ी देर बाद मैं मंच पर जाऊंगी और शेर से बोलूंगी, महाराज, पता नहीं कोई दूसरा शेर मंच की तरफ आ रहा है और वह बोल रहा था कि इस जंगल का राजा मैं बनूंगा, और वो आपको मारने की बात भी कर रहा था। और फिर जैसे ही प्रदर्शन शुरू हुआ, सभी जानवरों ने शेर को अपनी तालियों से और जयकारों से मस्त मग्न कर दिया और प्लान के मुताबिक क्लाहक चुपचाप शेर के पास गया और उसको अपनी चिकनी छुपड़ी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताई। ये सुनकर महाराज गुस्से में बोला, ये दुस्साहस किसने किया? किसकी हिम्मत हुई मुझको ललकारने की? तुम मुझको उसके पास ले चलो। लोमड़ी शेर को अपने पीछे पीछे चलने को कहती है और शेर भी अपनी दहाड़ मारता हुआ लोमड़ी के पीछे पीछे चल देता है। थोड़ी देर बाद लोमड़ी शेर को लेकर एक नहर के पास पहुंच जाती है और शेर को कहती है, महाराज, मैंने वो दूसरा शेर इसमें देखा था, यहाँ से आवाज आ रही थी मुझको। और जैसे ही महाराज नदी की तरफ देखता है तो वह अपनी परछाई देखता है और अपनी परछाई देखकर वह मन ही मन सोचता है, अरे ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा है और मेरी ही नकल उतार रहा है। रुक बेटा, अभी करता हूं तेरा इलाज। महाराज गुस्से में दूसरे शेर पर हमला करने के लिए नदी में कूद जाता है और डूबकर मर जाता है। ये देखकर लोमड़ी कहती है, ही बनने आया था महाराज और बन गया मामा। सीख, हमको कभी भी बिना सोचे समझे गुस्से में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, अर्थात उसका परिणाम हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है।